हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकार में आनी बहुत ज़रूरी है। माँ आदिशक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली इस वक्त करेंट में जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं आपके लिए क्या बातें आ रही हैं, क्या कुछ आपकी जानकारी में माँ जगदम्बा, माँ भद्रकाली लेकर आना चाहती हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं। गाइस सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, उसके बाद हम कुछ टैरो से भी मैसेज लेंगे आपके लिए, उसके बाद हम एंजल्स के भी डाउनलोड मैसेज लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम डाउनलोड मैसेज शेयर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है किसी ऐसे पर्सन के लिए डाउनलोड मैसेज है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है ना ये आपकी एनर्जी है या आपके जो लवर है उनकी एनर्जी है। अपने प्यार के बारे में डिस्कस करना उनको बहुत पसंद है अपने फ्रेंड से। वो आपके बारे में हो सकता है ना फैंटेसाइज करते हो या आप उनके बारे में फैंटेसाइज करते हो। कोई तो यहाँ अपने फ्रेंड से अपने प्यार के बारे में डिस्कस करता है और उनको अपने फ्रेंड से अपने लवर के बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो अपने लवर के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ओके, जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है ये पर्टिकुलर पर्सन अपने ट्रू पार्टनर अपने लवर के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। उनका ट्रू लव, ठीक है, जो उनका ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है, जब उनका सच्चा प्यार उनके सामने आता है तो वो नंब पड़ जाते हैं, पूरी तरह से एक स्टैचू बन जाते हैं, फ्रिज हो जाते हैं। और उनका जो ट्रू लव है उनकी तरफ से इस मैसेज को कभी समझ ही नहीं पाते, बिकॉज वो खुलकर कभी सामने अपने प्रेम को, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए हैं। तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने लवर से, अपने ट्रू लवर से, जिस किसी से भी वो सच्चा प्यार करते हैं उनसे आगे बढ़कर वो कुछ कह ही नहीं पाए हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे पर्सन की जो अपने प्यार के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। हो सकता है ना उनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं अपने प्यार को अपने सामने देखकर। वो अपने प्यार के बारे में अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसने अपने लवर को ना बताया ही नहीं है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। अदरवाइज़ उनके फ्रेंड्स सर्कल में हर कोई जानता है कि वो अपने लवर को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनकी, कितने ज़्यादा उनके मन में प्यार है, रिस्पेक्ट है उस पर्सन के लिए जो अनजान है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है, या तो गाइस ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, या तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर ये आपकी ही एनर्जी है, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हैं और आप उनसे ये बताते नहीं हैं। आपने हो सकता है ना अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे शेयर किया हुआ है अपने प्यार के बारे में, अपने ट्रू लव के बारे में, लेकिन आप अपने लवर को कभी भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनसे आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। सो आपके लवर को छोड़ के पूरी दुनिया को पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर ओ माय गॉड, एंजल्स ने कंफर्मेशन भी दे दिया। मैंने कहा था ना, ओ माय गॉड, डबल कंफर्मेशन।
ये कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है, दी लवर एंड प्रपोजल। सो अगर आप अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे या आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे ना, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपकी तरफ कोई प्रपोजल आने वाला है। ओके, आपके लवर अगर आपसे हाइड कर रहे थे ना, तो वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। किसी प्रकार की प्रपोजल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। प्रपोजल की एनर्जी यहाँ पर है। कोई आपको प्रपोज कर सकते, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, कुछ कमिटमेंट हो सकता है जो वो आपको देना चाहते हैं, रोमांटिक कमिटमेंट वो आपको दे रहे हैं, वो आपसे ये चीज़ बोल रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, आप दो रास्तों में से कौन सा कौन सा रास्ता चुनोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्स ने ये आप पे ये बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने आपको सौंपी है, आपको अच्छे से पता होगा। आपके पास दो रास्ते हैं, दी लवर की एनर्जी यहाँ पर है एंड 9 की एनर्जी है। सो यहाँ पर कुछ कंप्लीट होता हुआ मैं देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है। ओ माय गॉड, जो अनकंडीशनल लव आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है एंड कुछ कंप्लीशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस भी थे, हो सकता है वो पास्ट में आप लोगों की, मुझे हो सकता है ना पास्ट में आप लोगों की कहानी अधूरी रह गई होगी, जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, वो कहानी फिर से कंप्लीट होने वाली है। आप लोगों की ना कुछ कहानी अधूरी रह गई थी, ठीक है। कोई सिचुएशन हो सकती है, ओके। सो वो कंप्लीट होने वाली है, ओके। एक स्टक सिचुएशन थी, वो स्टक सिचुएशन हटने वाली है। आपके लव में डेफिनेटली मुझे प्रपोजल आते हुए देख रही हूँ किसी प्रकार का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू गाइस, ट्रू लव अवेयर, किसी प्रकार का अट्रैक्शन है। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है आप लोगों के लिए। आप लोग ट्रू फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए। आप हो सकता है ना आप दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। वो इमोशंस कनेक्ट है एक दूसरे से। ओ माय गॉड, मैरिज, आपको अनकंडीशनल लव से ब्लेस किया जा रहा है। आपके जीवन में हो सकता है ना प्रेम जीवन में कुछ रुकावट बनी हुई थी, कुछ रुकावट थी जो अब दूर हुई है। कोई तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्री आ रही है, हर क्षेत्र में सफलता आ रही है, बहुत सारी विक्ट्री। आप बहुत टफ टाइम से निकले हैं, ठीक है। आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। मैं देख रही हूँ आप हो सकता है पॉपुलैरिटी गेन करने वाले हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ। हो सकता है ना आप पब्लिक आई में हैं, पॉसिबल है आपका कोई कंटेंट अचानक से वायरल हो जाए, इस प्रकार की एनर्जी है। कोई पर्सन, ओके, यहाँ पर एम्परर की, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर है, ओके। कोई बहुत बड़ी पोजीशन, लॉयल पर्सन, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन, उसूलों वाले पर्सन,
ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके पास पोजीशन है, अथॉरिटिव है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है ये पर्सन, और ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। हो सकता है ना इनको किसी प्रकार का अट्रैक्शन है आप पर, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ है। आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है, ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है उनकी साइड से, लेकिन इस पर्सन का आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपको हो सकता है ना ये पर्सन दिख नहीं रहे हैं, ये पर्सन आपको दिख नहीं रहे हैं, बट ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपकी तरफ आने वाले हैं। यस, ये आपको स्पॉटलाइट में देख रहे हैं, आप उनकी नज़र में आ चुके हैं गाइस। डेफिनेटली ये कोई ऐसे पर्सन है जिनकी नज़र में आप आ चुके हैं। कुछ बड़ा ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, जो एम्परर की एनर्जी में है, एंड ये आपको ना ग्लोबली शाइन करते हुए देख रहे हैं। बट इनको ये भी पता है आपकी जो बाउंड्रीज है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्म बाउंड्रीज है। आप हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, आपकी एक प्लेस है, ठीक है, आपका एक बाउंड्री है जिसमें हर कोई अलाउ नहीं है। सो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा फर्म है, इसलिए ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा आपको कांटेक्ट कैसे करें, आपसे बात कैसे किया जाए। सो ऐसे कोई पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसे कोई पर्सन ना आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये न्यू लव की एनर्जी है, न्यू पैशनेट लव हो सकता है। हो सकता है ना उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी है, बहुत सारा अट्रैक्शन का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन को ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ये कार्मिक पर्सन है गाइस, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कार्मिक है आपकी लाइफ में, ये आपके कार्मिक पर्सन है एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड पर्सन है आपकी तरफ। ये पर्सन ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड ये पर्सन आपकी तरफ ना ट्रैवल करके आना चाहते हैं। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है ना आप किसी प्रकार की ट्रॉफी हैं, आपको हासिल करने का एक जुनून है उनके मन में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये आपकी पर्सनैलिटी की तरफ है, ठीक है, इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी की तरफ अट्रैक्शन है। बहुत अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है उनकी तरफ से, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत लॉयल है, ठीक है, उनको ऐसा कोई पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ किसी प्रकार के कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। बट मैं आपको बता दूं ये कोई कार्मिक पर्सन है, इनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन नहीं है, ओके, ये आपके सोलमेट नहीं है। हो सकता है ना कुछ ऐसे बर्डन थे, कुछ ऐसे बोझ थे जिसके तले ये दबे हुए थे। सो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ओके, ब्लॉक्ड फील कर रहे हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो। तो किसी प्रकार का बोझ था इनके सर पे, डिज़ायर है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो एक प्रकार का ना बर्डन, ठीक है, इनके लिए बर्डन बन गया। एंड ये हो सकता है ना बहुत इस वजह से डिप्रेशन में रहने लगे आपके लिए, आपको पाने की चाहत में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए, एंजाइटी में चले गए। तो ये बोझ इनके सर से उतर रहा है, एक प्रकार का बर्डन बन गया। ये जो एनर्जी है ना आपको पाने का, आपको हासिल करने का,
आपको कमिट करने का, ये इनके लिए बोझ बन गया। इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये उसमें ना सफ़र करने लगे, ठीक है, ये बर्डन इनके लिए बन गया और इस वजह से ये पर्सन बहुत डिप्रेस भी रहे हैं। आपको पाने की चाहत में ना ये पर्सन डिप्रेस में चले गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, बिकॉज आपके अराउंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड में देख रही हूँ, एक अभेद्य कवच है आपके अराउंड और ये बात ये जानते हैं। सो इन्होंने आपको ना इन्होंने अपना इमोशन साइड नहीं दिखाया आपको। हो सकता है ना उनके मन में आपके लिए प्यार भी है, लेकिन उन्होंने अपने इमोशन साइड को ना डिस्प्ले कर दिया आपके आगे। तो आपका स्वभाव इनको समझ में आ गया है। आप इमोशंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, आप भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और ये आपसे हो सकता है ना क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में आपके लिए क्या फील करते हैं। लेकिन कहीं ना डीप विद इन उनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स भी है आपको लेकर। गाइस मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन के मन में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है आपको लेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये जो कोई भी पर्सन है ना, इन्होंने आपको स्पेल वर्क के थ्रू भी हासिल करने की कोशिश करी, ठीक है। जो डेफिनेटली जो चीज़ें बैक फायर हो चुकी है। यहाँ पर वोल्ट का कार्ड है। वोल्ट का कार्ड हमें क्या बता रहा है कि इतना स्ट्रॉन्ग अभेद्य कवच आपके साथ है, इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड आपके साथ है कि कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी तरह के स्पेल वर्क, कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना अगर कोई आपकी तरफ करता है वो शील्ड से टकराकर वहीं वापस बैकफायर हो जाता है, लेकिन आपको वो चीज़ें हार्म नहीं कर पाता है। इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें भी करने की कोशिश करी हैं आपको हासिल करने के लिए। इन्होंने कुछ ईवल स्पेल करे होंगे, ठीक है, जो चीज़ें बैकफायर होकर इन्हीं के पास गई हैं, ठीक है, ऐसे बैकफायर होकर उन्हीं के पास गई है और इनको ये समझ में आ रहा है ये गलती कहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। इनको अपनी गलतियों का डीप रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, ओ माय गॉड गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड ओ माय गॉड, एक स्ट्रॉन्ग क्रश है, पेज ऑफ कप्स, इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश है। ये अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश वाली एनर्जी आ रही है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश है इनको आप पर गाइस। ये आपकी तरफ ना कुछ स्पेल वर्क्स भी कर रहे थे, ठीक है, इन्होंने आपकी तरफ स्पेल वर्क ओ माय गॉड डेफिनेटली करने की कोशिश करी है, आपको हासिल करने की कोशिश करने के लिए कुछ स्पेल वर्क्स भी किए हैं, लेकिन आपके अराउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कवच बना हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कवच बना हुआ है, इतना ज़्यादा पावरफुल शील्ड आपके साथ चलता है, इतना पावरफुल शील्ड आपका है जो किसी भी प्रकार की ईवल स्पेल, नेगेटिव स्पेल वो आप पर असर नहीं करते हैं, वो चीज़ें बैकफायर होकर नल वॉइड हो जाती है और ये बात इनको अच्छे से पता है। इनको ये भी पता है आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और वो इस तरह के लोगों को ना आपके अराउंड अगर कोई ईवल स्पेल करते हैं आपको हासिल करने के लिए, ठीक है, आप पर हावी होने के लिए, तो वो चीज़ें ऐसे बैकफायर कर देते हैं। आपके एंसेस्टर्स का स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, ओके, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। तो इन्होंने डेफिनेटली किसी तरह का स्पेल वर्क करके, ईवल स्पेल करके आपको हासिल करने की कोशिश करी है, ठीक है। जब इनको समझ में आया कि आपकी बाउंड्रीज बहुत फॉर्म है, आप शायद इस पर्सन को अलाउ ना करें अपनी लाइफ में, ठीक है, तो इन्होंने कुछ ऐसा भी किया होगा। मुझे यहाँ पर मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। आप हीलर हैं,
आपकी रक्षा करते हैं परमेश्वर। माँ शक्ति आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रक्षा करती हैं। परमेश्वरी भद्रकाली आपकी रक्षा कर रही हैं। आप हीलर हैं। सो यस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये पर्सन वापस आकर अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी आना चाहते हैं ताकि ये ना एक जगह बना सके आपकी अपनी लाइफ में। सो यस, ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा फोकस है, आपको हासिल करना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा एंशियस कर देती हैं, विचलित कर देती हैं। यस, आपकी जो एनर्जी है ना ये बहुत ज़्यादा इनको एंशियस कर रही है। लव ऑफ़र करना चाहते हैं ये पर्सन, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार से अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आप एक हीलर हैं। ठीक है, आप खुद को पुल बैक किया हुआ है। आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है बिकॉज आपने इनकी एनर्जी को रीड कर लिया। ओके, इन्होंने स्पेल वर्क का सहारा लेकर के, ईवल स्पेल का सहारा लेकर के, गलत चीज़ों का सहारा लेकर के आपको हासिल करने की कोशिश करी। ये एनर्जी आपने रीड कर ली, ये बात आपके नॉलेज में आ गई बिकॉज आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। ठीक है, आप एक साइकिक हैं, आप एक इंट्यूशन पर्सन है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी को आपने रीड कर लिया कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड अट्रैक्शन अच्छी बात है, कोई गलत बात यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आप हैं ऐसे इसलिए लोग आपसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें खराबी की बात नहीं है। श्री कृष्ण से भी सब बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते थे, प्रेम करते थे, उनकी तरफ एक अट्रैक्शन था। ठीक है, एक जादू था उनकी ऑरा में, तो सब के सब उनके अराउंड रहना चाहते थे। श्री राधा बहुत ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल। तो आपकी ऑरा ऐसा है, स्वर्ण का ऑरा है, गोल्डन ऑरा आप कैरी करते हैं। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गाइस ये जो पर्सन है ना, इन्होंने ईवल स्पेल से कोई गलत चीज़ों का जो कि सही नहीं है, ठीक है, आपको हासिल करने के लिए इन्होंने गलत चीज़ों का भी सहारा लिया। तो आपने वो एनर्जी को रीड कर लिया, आपने इनके इंटेंशन को रीड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बता रहा है आप साइकिक हैं। ठीक है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो एक नेक्स्ट लेवल पर, आप लोगों को ऐसे रीड कर लेते हैं, भाप लेते हैं, और जब जब आपने लोगों को भापा है, जाना है, समझा है, आप उनको ब्लॉक कर ही देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे किसी पर्सन को हो सकता है ना ब्लॉक किया हो जो आपको हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये मेल पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको बेटर पता होगा ये कौन से पर्सन है, ठीक है, जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो फीलिंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इमोशंस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो आपके लिए कमिटेड हैं गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन आपको लेकर कमिटेड नहीं है, ये पर्सन आपको लेकर कमिटेड है एंड लॉयल भी है। सिर्फ ये आपको ही लॉयल्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर अपने डिज़ायर्स को रखते हैं, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करती है, एंड इसी वजह से आपने खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं इस प्रकार की चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो ऐसे कोई पर्सन है गाइस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको लेकिन कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड आपके लिए लॉयल्टी भी है, लेकिन ये महत्व सबसे ऊपर अपने डिज़ायर्स को रखते हैं, जो आपको पसंद, ये चीज़ें आपको इम्प्रेस नहीं कर सकती है। आप इन चीज़ों से ना खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, खुद को इस प्रकार की चीज़ों में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। देखते हैं परमेश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं। कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं, बहुत टाइम से डाउनलोड मैसेज नहीं लिया। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नज़र से दुनिया को देखो, दुनिया बड़ी ही हंसी है। ओ
आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहार। ट्रैवल गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। पायलट, ठीक है, समथिंग अबाउट पायलट। या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। यू अपसेट, आप अपसेट हैं किसी बात को लेकर, नाराज़ हैं, ठीक है, कुछ अपसेट वाली एनर्जी है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी और अपसेट है आप लोग। आई ट्रस्ट यू नाउ, कोई आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप पर बहुत सारा विश्वास है, उनको आप पर विश्वास है, इसलिए भी लोग आपकी तरफ ना अट्रैक्टेड होते हैं। शॉर्ट हेयर, किसी का शॉर्ट हेयर है या आपने अपने शॉर्ट हेयर करवा रखे हैं। दिल की नजर, ओ माय गॉड, काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी जा रही थी, जिसको परमेश्वरी मादी शक्ति ने काट दिया है। जब भी आपकी तरफ कोई भी इवल स्पेल, या तो आपको हर्ट करने के लिए, आपको पेन देने के लिए, आपके हेल्थ को टारगेट करने के लिए, आपके फाइनेंस को टारगेट करने के लिए, आपके इंट्यूशन पावर को टारगेट करने के लिए, आपके चक्रास को इनबैलेंस करने के लिए, आपकी एनर्जी को चुराने के लिए आप पर इवल स्पेल करते हैं, आपको नज़र दोष करवाते हैं, एंड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी किसी भी तरह के तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है, स्पेल वर्क्स का सहारा लिया जाता है। उसको ऐसे चुटकियों में परमेश्वरी, आप समझ भी नहीं पाते हैं बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, ठीक है, आप पर कितनी सारी काली शक्तियों का नज़र रहता है, लेकिन परमेश्वरी हर तरह से आपको ब्लेस कर देती है, बचा लेती है। जब आप वहाँ से निकल आते हैं तब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, तब आपको मैसेज मिलते हैं, तब आपको यूनिवर्स बताते हैं, किसी ना किसी माध्यम से आपको पता चल ही जाता है कि अच्छा इतना कुछ हो रहा था। और जब ये चीज़ें कट जाती है, निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब आपके जानकारी में परमेश्वरी लेकर आती है कि आप घबरा ना जाए, आप सोच विचार ना करने लगे, आप डर ना जाए। वैसे तो आप डरते नहीं हैं, ठीक है, आप शेर हैं मादी शक्ति के, डरते आप किसी चीज़ से नहीं हैं, लेकिन परमेश्वरी को पता है मेरा बच्चा ना भ्रमित ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, तो वो आपको परेशान नहीं देखना चाहती। जब भी ये स्पेल वर्क्स आप पर होते हैं, जब तक ये कट नहीं जाते हैं, आपकी जानकारी में नहीं आते, और जब ये कट जाते हैं तो सारी कहानी, सारी स्टोरी आपके सामने परमेश्वरी लेकर आ जाती है, और आपको पता चलता है अच्छा ये सब हो रहा था, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला, अच्छा अब मुझे पता चला है। तो बहुत देर हो जाती है, तब तक सब कुछ कहानी परमेश्वरी संभाल रखी होती है। सॉरी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर परमेश्वरी आपको बोलना चाहती है, ठीक है। लॉयल मेल, कोई लॉयल मेल है, आप लॉयल मेल है, या आपके जो पार्टनर है वो बहुत लॉयल है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ईमानदार। ओ माय गॉड, ट्रूथ रिवील्ड, वो सच में बहुत लॉयल है। या आप अगर कोई यहाँ पर मेल है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लॉयल मेल हैं, ठीक है, आप लॉयल्टी को एनर्जी, एक लॉयल एनर्जी है आपकी, आप लॉयल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ट्रूथ रिवील्ड हो चुका है, आप सच में एक लॉयल बीन हैं, लॉयल्टी आपके लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं। यू डिज़र्व बेटर, सो आप डिज़र्व बेटर करते हैं, ठीक है, परमेश्वरी कह रही है यू डिज़र्व बेटर, आपके लिए कोई बेटर है गाइस, ठीक है, यू डिज़र्व बेटर। ओके, सो आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल। कोई आपके सोल से, कोई आपकी आत्मा से प्यार करते हैं, ठीक है, आपकी रूह से उनको प्यार है, आपकी आत्मा से उनको बहुत सारा प्यार है। ये वही पर्सन है ना जिनको परमेश्वरी ने आपको जिनको परमेश्वरी ने आपके लिए चूज़ किया है। यू डिज़र्व बेटर। तो ऐसे कोई पर्सन होंगे जो आपकी आत्मा, आपके सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, ठीक है, सोलमेट, सोल पार्टनर। योर हेटर्स नाउ हाउ प्रोटेक्टेड यू आर, आपके हेटर्स को बहुत अच्छे से मालूम है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। चाह कर भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, चाह कर भी वो आपको कोई भी इवल स्पेल से इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी एनर्जी को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। गाइस, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं हमेशा एक चीज़ यहाँ पर
जब भी एनर्जी आती है ना, जब यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, जब भी मैं डाउनलोड शेयर करती हूँ, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यहाँ पर जो भी रीडिंग सुनते हैं ना, उनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांग है। उनको खुद नहीं मालूम वो कैसी एनर्जी को धारण कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा कैसी है। आपको ना अपनी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको ना ऑनर करना चाहिए। और एक और यहाँ पर मैं एक सीक्रेट आपको बताती हूँ। हो सकता है ना बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, मुझे भी यहाँ पर पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने समझा, आप ना अपने आप पर जितना फोकस करोगे ना आपके लिए उतना अच्छा है। किसी और पर फोकस मत किया करें, ठीक है, क्योंकि आप उनका भला तो कर देंगे लेकिन साथ में खुद का बेड़ा गर्क कर देंगे, ठीक है। तो जितना हो सके ना आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर डालिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, और आपका जो ऑरा है, ठीक है, साक्षात महाआदि शक्ति का, शिव शक्ति का और माँ लक्ष्मी के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शिव शक्ति के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर छोटी सी बात ही आपको कहती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने आप पर फोकस करिए, किसी और के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, किसी और को चेस मत करिए, किसी और को स्टॉक वगैरह मत किया करें। किसी और को सोच कर ना आप अपनी सारी ऊर्जा उस पर्सन को दे देंगे, ठीक है, जो प्योर पॉजिटिव ऊर्जा है, और खुद खाली हो जाएंगे और आप अपना खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। तो यहाँ पर हमारी शक्ति बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज, आप जितना हो सकता है अपने आप पर फोकस करें। अगर कोई ऐसा पर्सन है भी आपकी लाइफ में जिसके 5-5, 10-10 मिनट में, 3-3 सेकंड में आपको याद आती है ना, तो कोशिश करिए उस पर्सन को भूलने की, उस पर्सन को याद नहीं करने की। और जब वो पर्सन आपको याद आता है ना, तो आप किसी तरह से ना अपने आप को बिजी करने की कोशिश करिए। या तो आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेल है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कुछ भी करें, कोई भी ऐसे काम करें, लेकिन खुद को बिजी रखने की कोशिश करिए। आप उनके बारे में मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। और जिनके बारे में आप सोचते हैं, जिनके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर परमेश्वरी सिर्फ एक चैनल मैसेज दे रही है, अपने आप पर जितना हो सकता है फोकस्ड करने की कोशिश करिए, स्थिर होने की कोशिश करिए। जो आप करते हैं ना इतना ज़्यादा चेस वगैरह, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, ये मत करिए। आपको आगे चल के पता चलेगा आपने खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया, ठीक है। और जब आपको अपनी एनर्जी के बारे में मालूम होगा, लोग आपसे इसलिए भी कनेक्ट रहना चाहते हैं ताकि उनका फ़ायदा होता रहे, ठीक है। तो समझिए अपनी एनर्जी की, अपनी ऊर्जा को ना रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए। ये हर किसी को नहीं मिलता है, परमेश्वरी बहुत जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना उनको मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों लोग आके इस वीडियो को सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं ये उनके लिए है, बहुत स्पेशल लोगों को ऐसी ऊर्जा मिलती है। रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपना नुकसान मत करिए। फिल्म मेकर आप स्टार सीड है, स्टार, ओ माय गॉड, 1444 मैंने कहा और ये मैसेज आ गया, 1444, 144, 1444 एंड 144। सच में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा शील्डेड है, शील्ड आपके साथ रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और आपके ऊपर ना बहुत बड़ी कृपा है गाइस, किसी देवी की कृपा है, दैवीय कृपा आपके साथ है। इसलिए इसकी ऊर्जा, इस ऊर्जा को ना रिस्पेक्ट करना सीखिए, इस एनर्जी की ना रिस्पेक्ट करना सीखिए। परमेश्वरी ऐसा ना हो आपसे गुस्सा हो जाए, ठीक है। मैंने तुम्हें वो चीज़ दिया है, तुम लोगों में बांटते फिर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा है वो, आपकी ब्लेसिंग है, आप दूसरों में बांट रहे हो, ओवर थिंकिंग कर करके, दूसरों को चेस कर करके ना वो चीज़ें आप बांट रहे हो। अपनी ब्लेसिंग को समझिए, क्लियर कट बोलूँ, छोटी सी बातें, आप अपनी ब्लेसिंग को बांट रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बांटने से आपको रोका जा रहा है, खुद पर ध्यान केंद्रित करना सीखिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माँ आदि शक्ति, श्री राधे राधे, बाय बाय।